हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। एनवीएस लैब अटेंडेंट 2024 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है प्यारे साथियों। अगर आपके भी माइंड में ये चल रहा है कि एनवीएस की एग्ज़ाम डेट अभी तक हमारे सामने नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, निराश हो रहे हैं और माइंड में ये प्रश्न आ रहा है क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, सही समय पे हो पाएगा या नहीं होगा, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहतरीन रहेगा और आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत हम बहुत ही शानदार लाइनों से करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया प्यारे साथियों। अगर आपने ठान लिया है एनवीएस लैब अटेंडेंट पद पर नियुक्त होना, तो ठान लिया सो ठान लिया प्यारे साथियों। अब आपको पीछे नहीं हटना है। वैकेंसी चाहे कभी भी हो, एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, वैकेंसी आई हुई है, आपने फॉर्म फिल कर रखा है, एग्ज़ाम इसका कभी भी हो, आपको अपनी तैयारी जो है इसको ज़ोरों शोरों से तैयार रखना चाहिए। पूरी 100% के साथ अपना 100% इसमें दीजिएगा। आपकी तैयारी जो है इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कमी अगर होती है तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम से पहले ही आप बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। जब एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद तो पूरी दुनिया पढ़ेगी प्यारे साथियों। एग्ज़ाम डेट आसपास भी नहीं है तब भी आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तभी आप कंपटीशन के अंदर है और आप सिलेक्शन के निकट है प्यारे साथियों। सिलेक्शन से महज ही कुछ दूरी पे हैं, बस आपका एग्ज़ाम हो जाए। प्यारे साथियों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी ना, उसके बाद आपके पास समय नहीं मिलेगा। उसके बाद अनाउंसमेंट के टाइम हो जाने के बाद आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप उस दौरान तैयारी कर सकें। तो अभी आपके पास भरपूर समय है, आप निश्चित रूप से इस समय का यूटिलाइज़ कीजिएगा बेहतरीन तरीके से। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो निश्चित रूप से आप इसका टेस्ट लगाते रहें, अपना परीक्षण करते रहें, रेगुलरली अपना जो टाइम है बुक्स के साथ अपन स्पेंड करें। बुक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो इम्पोर्टेंट जो बुक्स है उन बुक्स पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। बेहतरीन बुक्स है, उनसे बाहर आपका सिंगल क्वेश्चन उनसे बाहर आपका नहीं जाएगा, इस चीज़ का आप यकीन मानिएगा प्यारे साथियों। तो इसी के साथ ही आज की शुरुआत अपन करते हैं। देखो, मंजिल को अपना मान लिया तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, ठीक है। मंजिल को याद ध्यान में रखो और इसके साथ ही साथ अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, अपने जो आपके अपने हैं उन सभी के सपने, जो आपके लिए चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, उन सभी के सपने, उन सभी उन सभी ने जो आपसे उम्मीदें लगाए रखी है, उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए अपनी मंजिल को ज़हन में रखें प्यारे साथियों। आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा, आप कभी हार नहीं मानोगे, आप कभी थकान महसूस नहीं करोगे। जब आपकी मंजिल आपको दिखाई दे रही होगी तो ये सारी चीज़ें आप नहीं पूछोगे कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप नहीं पूछेंगे। तो मंजिल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी जवाहर नवोदय स्कूल में आपको अपॉइंट होना है, यही आपका क्या है, मंजिल है। ये मैंने गाजीपुर का यहाँ पे तस्वीर लिया है, लेकिन आप किसी भी जवाहर नवोदय स्कूल को यहाँ पर कल्पना कर सकते हो, अपने आप को इसमें एज ए लैब अटेंडेंट के रूप में आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी एनवीएस स्कूल में भी विशेष रूप से इन लेबोरेटरीज़ में आपका निकट भविष्य जो है यहाँ पर होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के पद पर आप यहाँ नियुक्त होंगे, तो ये तस्वीरें जो है आपको निश्चित रूप से मोटिवेशन का काम कर रही होगी। यहाँ पर इन बच्चों को आपको जो है असिस्ट के तौर पर, इनके जो सर होंगे उनको असिस्ट के तौर पर आपको यहाँ पे सेवाएं देनी है। जो बच्चों की ज़रूरतें होंगी, जो आपके बच्चों को चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें, जो सामान होगा वो आपको प्रोवाइड इनको करवाना होगा, तो ये आपका काम रहेगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आज ही जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों, ठीक है। इसी के साथ ही आज का अपना वीडियो जो है अपना शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। इसमें देखो प्यारे साथियों, 4 प्रश्न आपके मैं लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एनवीएस लैब अटेंडेंट बन जाने के बाद, निश्चित रूप से आप बनोगे, आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि अभी तक बने नहीं है, अभी तक एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं सोचना है। निश्चित रूप से आप मान के चलो आप बन चुके हैं। बन जाने के बाद क्या अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपन कर सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या अन्य एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन हो जाता है तो क्या ये जॉब अपन तुरंत छोड़ सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या कॉल लेटर फर्जी भी आ सकता है हमारे पास? चौथा सवाल,
प्रमोशन की क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, चलिए इन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला आपके सामने मैं प्रश्न लेता हूं कि एनवीएस लैब अटेंडेंट बन जाने के बाद क्या अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। मान लीजिएगा आप कहीं भी किसी भी विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में आप लैब अटेंडेंट के तौर पे नियुक्त हो चुके हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको किसी इस प्रकार की जो लेबोरेटरी है यहाँ पर काम करना होगा, लेकिन यहाँ पर कब करना होगा, जब बच्चे प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तभी आपको यहाँ पर काम करना होता है। बाकी टाइम में आप फ्री रहते हैं। तो इस दौरान आप अन्य एग्ज़ाम की, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे सेंटर लेवल की हो, चाहे आपके स्टेट के लेवल की हो, ठीक है, किसी भी जो अपनी योग्यता के अनुसार कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइमिंग जो है खूब सारा टाइम मिलता है। इसके अलावा जो क्वार्टर्स आपको दिए जाते हैं वहाँ पर भी आप रह सकते हैं, वहाँ पर आप रहेंगे, वहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हैं निश्चित रूप से। देखिएगा, एक जॉब में होने के बाद दूसरी वैकेंसी में आपकी जॉब लगने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री माइंड होकर के इंसान जब पढ़ाई करता है, जब कोई भी कार्य करता है, तो उसमें सफलता की जो परसेंटेज है वो कई गुना बढ़ जाती है। 100% वो सफल हो जाता है। ऐसा कई एग्ज़ाम्स में कई विद्यार्थियों के साथ मैंने ऐसा देखा है प्यारे साथियों। क्योंकि उसकी जो अभी तक आप बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी में क्या होता है, सबसे प्राइमरी चीज़ है कोई एक जॉब अपने हाथ लग जाए। कोई एक जॉब अपने हाथ लग जाए प्यारे साथियों। जब कोई एक जॉब आपके पास होगी, उसके बाद अन्य जॉब की आप तैयारी इसलिए भी कर पाओगे क्योंकि जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। ज़रूरत क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए सैलरी की आवश्यकता होती है। जो सैलरी आपको मिल रही होती है तो उसके बाद आपके मन में लालच बढ़ेगा, आप अदर एग्ज़ाम्स की बड़ी सैलरी वाली भी जॉब आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप उसकी तैयारी जो है आराम से कर पाएंगे, आराम से उसकी तैयारी कर पाएंगे और सिलेक्शन भी आपका निश्चित रूप से हो जाएगा प्यारे साथियों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि आप इस जॉब के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसके दौरान इसकी तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अन्य एग्ज़ाम में मान लो सिलेक्शन होने पर, मान लो क्या सिलेक्शन तो होगा ही ना प्यारे साथियों। जब आप इतनी शिद्दत से आप वहाँ पे पढ़ोगे तो सिलेक्शन तो होगा ही। जो अन्य एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे और उसके लिए पढ़ाई करोगे, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाने पर क्या ये जॉब आप तुरंत छोड़ दोगे? क्या हम छोड़ सकते हैं? यह आपका प्रश्न हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल छोड़ सकते हैं लेकिन इसकी कुछ शर्तें आपके पास रहेगी, उन शर्तों को आप जान लीजिएगा। मैं तो चाहूँगा कि अदर एग्ज़ाम में भी आपका सिलेक्शन हो जाए और ये जॉब आप छोड़ सकते हैं। छोड़कर कोई अन्य जो बड़ी सैलरी वाली जो जॉब होगी वो आप प्रीफर करें। निश्चित रूप से ये आप कर सकते हैं। और ये जॉब छोड़ने के लिए आपके पास क्या क्या शर्तें होंगी, उन शर्तों के बारे में अपन जानते हैं। मान लीजिए आप ऐसे ही किसी नवोदय विद्यालय में आपने लैब अटेंडेंट के पद पर ज्वाइन किया है और यहाँ आपको ड्यूटी के दौरान आपने जो है अदर एग्ज़ाम दिया और वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप यहाँ से ये जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या आपकी शर्तें होंगी वो आप सुन लीजिए ज़रा। देखिएगा, सबसे पहली शर्त है कि आप ये जॉब जो है 2 साल से पहले आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। 2 साल तक के लिए आपको ये जॉब करनी पड़ेगी। तो सर 2 साल कितने टाइम के लिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक का टाइम होगा? बिल्कुल, आपकी जॉइनिंग डेट से लेकर के जिस दिन आपने ये जॉब एनवीएस लैब अटेंडेंट के पद पर आप ज्वाइन हुए हैं, वहाँ से लेकर के, ठीक है, आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है, उसके अलावा जो ट्रेनिंग का जो टाइम होगा, वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग करके, सारी चीज़ें मिला करके, वो सारा समय आपका जो है 2 साल का होना चाहिए। 2 साल के लिए आपको यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 साल का आपका जो होगा टाइम पीरियड वो आपको पूर्ण करना पड़ेगा। और तो सर हम 2 साल से पहले भी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। देखो, 2 साल के लिए आपसे सरकार जो है आपका एनवीएस लैब अटेंडेंट की जो समिति है, एनवीएस समिति है, ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति है, इसके द्वारा आपसे एग्रीमेंट लिया जाएगा, एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी बॉन्ड जो है, कम सिक्योरिटी बॉन्ड आपसे ये साइन करवा लिया जाएगा। और इसके तहत आपसे एग्रीमेंट के दौरान 2 साल के लिए आपको वहाँ पर काम करने के लिए सिग्नेचर आपसे जो है एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर
2 साल के लिए जॉब करने के लिए बाध्य हो जाते हैं प्यारे साथियों। अब आप ये जान सकते हैं कि सर 2 साल से पहले ही हमने तो अभी ज्वाइन किया है और मान लो 1 साल में या 5-6 महीने में आपका किसी अदर एग्ज़ाम में जॉब लग जाता है, तो तब क्या करें? तब ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों, अगर आपको 2 साल पूरे नहीं होते हैं फिर भी आप यहाँ पर छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? एनवीएस को आप क्या देंगे भाई? आप 3 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे और एनवीएस से आप छुटकारा पा सकते हैं। अदर जो भी आपका एग्ज़ाम में नंबर आया है, जो भी सिलेक्शन आपका अदर किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ जाने के लिए आप एनवीएस लैब अटेंडेंट के पद को छोड़ने के लिए नवोदय विद्यालय समिति को कितने रुपए देंगे प्यारे साथियों? 3 लाख रुपए देंगे और यहाँ से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये चीज़ रही आपके कि क्या इसको अपन छोड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, 2 साल के पहले अगर आप छोड़ना चाहें तो 3 लाख रुपए में यहाँ से छोड़ सकते हैं, और 2 साल अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी शर्तें जो पूरी हो जाती है। ये जानकारी मैंने जो आपकी जो आपका नोटिस आया था, जो आपकी विज्ञप्ति आई थी, वहाँ से आपका 20वां नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पर ये सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है कि ऑन बीइंग सिलेक्टेड द कैंडिडेट्स इज लाइबल टू सर्व मिनिमम 2 ईयर, ठीक है ना। निश्चित रूप से देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ईयर्स द समिति एंड थस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट और रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग सर्विस एग्रीमेंट। देखिएगा, एग्रीमेंट कम सिक्योरिटी बॉन्ड टू सर्व द समिति फॉर आपका जो है मिनिमम पीरियड 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी ऑब्लिक आपका ट्रेनिंग पीरियड, ये इसमें आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे फेलिंग विच ही ऑब्लिक सी और ही हर सी आपका हिज हर श्योरिटी विल बी लाइबल टू, यानी इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, स्वयं आप इसके लिए क्या होंगे प्यारे साथियों, इसका जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी टू पे आपका लिक्विडेटेड मतलब चुकाना पड़ेगा सम ऑफ आरएस जो है 3 लाख रुपए जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ₹3 lakhs ओनली फॉर ऑल पोस्ट। किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप ये छोड़ते हैं तो आपको क्या चुकाना पड़ेगा भाई? 3 लाख रुपए आपको चुकाना पड़ेगा, जो कि अभी हमने ऊपर बात की है। दूसरा सवाल आपका जवाब मिल जाता है दूसरे सवाल का भी, क्या तुरंत छोड़ सकते हैं? तो तुरंत नहीं छोड़ सकते, 2 साल के बाद आप छोड़ सकते हैं। तुरंत छोड़ते हैं तो आपको फाइन भरना होता है। थर्ड आपका क्वेश्चन आता है, क्या कॉल लेटर फर्जी भी हो सकता है ना। इस जॉब के लिए आपके पास कॉल लेटर जो है फर्जी भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिएगा हो सकता है। अभी जो है यहाँ पर जो कोर्ट केस वाला मामला था, इसमें कुछ बच्चों को जॉब नहीं लगी थी, जो अब जो वेटिंग लिस्ट में रह गए थे, उनके पास या किसी अन्य व्यक्तियों के पास, आपके पास हो सकता है आपके पास भी आया हो, कॉल लेटर जो है फर्जी यानी फेक जो है, फेक कॉल लेटर जारी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये विद्यालय समिति जो है एनवीएस लैब अटेंडेंट, इसके द्वारा 24/7/2024 को आपके सूचना दी गई थी, नोटिस के माध्यम से हमें जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है प्यारे साथियों, फेक कॉल लेटर्स जो है वो जारी किए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं। किसके लिए? लैब अटेंडेंट और अन्य पोस्ट के लिए, हो सकता है अन्य पोस्ट के लिए भी, लैब अटेंडेंट और अन्य पोस्ट के लिए कॉल लेटर जो है फर्जी कॉल लेटर जारी किए जा रहे हैं, जिनका एनवीएस से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। एनवीएस ऐसा नहीं करता है, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट्स यानी यदि किसी व्यक्ति के पास अगर ऐसा कोई फेक कम्युनिकेशन थ्रू पोस्ट और ईमेल, किसी भी माध्यम से, पोस्ट या ईमेल के माध्यम से अगर आपके पास कोई फर्जी कॉल लेटर आता है, तो इसकी आप ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रमाणिकता सुनिश्चित कर लें। कहाँ से? एनवीएस से जाकर के, वहाँ का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जाकर के आप क्या कर लें भाई प्यारे साथियों, ऑथोरिटी यानी आप प्रमाणिकता उसकी जांच कर लें कि आपके पास जो कॉल लेटर आया है वो सही है या फर्जी है। तो इन चीज़ों से भी आप सावधान रहेंगे प्यारे साथियों, फर्जी कॉल लेटर्स से भी आप सावधान रहेंगे। ऐसी चीज़ें नॉर्मली मार्केट में जो नेगेटिव जो गैंग्स होती हैं वो भी सक्रिय हो जाती है प्यारे साथियों। तो इन चीज़ों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, फर्जी कॉल लेटर्स से आपको बचना है। निश्चित रूप से आपके पास जो है थर्ड जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा।
फोर्थ आपका क्वेश्चन है प्रमोशन की पॉसिबिलिटी क्या रहती है। प्यारे साथियों, एनवीएस लैब अटेंडेंट के पद पर अगर आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए और कैसे होता है, किस प्रकार से इसका प्रमोशन रहेगा, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसके बारे में अपन बात करेंगे तो प्रमोशन में देखो, प्रमोशन के लिए आपको बहुत इसमें टाइम लग जाएगा प्यारे साथियों। इसका प्रमोशन 1-2 साल में नहीं होता है प्यारे साथियों। इसका प्रमोशन करने के लिए आप लैब अटेंडेंट के पोस्ट पे आप आज हैं, मान लो आज अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके जो है 8 साल बाद, उसके क्या भाई प्यारे साथियों, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 8 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 वर्ष का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और 8 वर्ष के बाद जो आपकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे उसके द्वारा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो एनवीएस ही करवाता है आपके, उसके बाद जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होगा उसको अगर आप पास कर लेते हो, उसको अगर 8 साल, पहले तो 8 साल यहाँ पर जॉब करो, किस पे, लैब अटेंडेंट के पद पर 8 साल जॉब करें आप। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करें पहले तो, फिर आप उसमें सफल होते हैं तो आपको लैब अटेंडेंट से आपको जेएसए पद पर या एलडीसी जो होता है उस पर आपको नियुक्त कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 8 साल की प्रक्रिया है, इसके मध्य 8 साल लग जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप किसी अन्य जॉब की तैयारी कर सकते हैं प्यारे साथियों, अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके कम समय में आप अन्य और अच्छी सैलरी वाली जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आपको थकना नहीं है, जॉब लगने के बाद भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको करते रहना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रमोशन है, इसका जो प्रमोशन रहेगा वो बहुत ही लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग पीरियड रह जाता है। उसके बाद इसमें जो है जेएसए का भी, इस पद पर भी आप कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह देते हो तो इसके बाद भी आपको एसएसए बना दिया जाता है, सीनियर बना दिया जाता है। फिर लास्ट में इसको यहाँ पर भी आपको देखो 3 से 5 साल यहाँ पे लग जाएंगे, यहाँ पे अगर जॉब आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एसएसए बना दिए जाओगे। उसके बाद इसमें जो फाइनल जो है वो आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो आता है, पोस्ट आती है, वो सबसे अपर पोस्ट है, जो कि आपको 3 से 4 साल यहाँ पर एसएसए बनने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के माध्यम से इसको प्राप्त करना होगा। तो ये इस प्रकार से इसमें प्रमोशन रहता है। तो प्रमोशन का इंतज़ार किए बिना अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करके इससे भी बड़ी पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही आज के इस वीडियो में। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इस पर जुड़ सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।